इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने मोबाइल से रिज्यूम बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माई इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उससे आप आसानी से रिज्यूम बना सकते हैं अपने मोबाइल में। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े जाने की जरूरत नहीं है या आपको लैपटॉप और MS वर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद इसके सर्च बार में आपको लिखना है फ्री रिज्यूम मेकर। तो लिखिए फ्री रिज्यूम मेकर, उसके बाद लिखिए सर्च करिए। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे लिंक आते हैं। तो नीचे में आपको एक लिंक दिख रहा होगा फ्री रिज्यूम मेकर करिकुलम निथारा ऐप्स की जो पब्लिशन है। तो इसको क्लिक करिए। तो ये लोगो आप अच्छे से देख ले, निथारा ऐप्स के द्वारा पब्लिश किया गया है और फ्री रिज्यूम मेकर इसका नाम है। इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं इंस्टॉल, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसको यूज कैसे करना है। तो हमारा ऐप हो चुका है डाउनलोड। सबसे पहले करते हैं इसको ओपन। तो सबसे पहले आपको अपने रिज्यूम का नेम देना है कि आपका रिज्यूम का नेम क्या रहेगा अपने रिज्यूम में। तो अपना नेम देना है, फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ पे अपना नाम दे दें। उसके बाद क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अपना खुद का नेम देना है। तो अपना नेम यहाँ पे हम भर लेते हैं। नेक्स्ट में हमको यहाँ देना है एड्रेस। तो आप एड्रेस कोई भी अपना सा डाल लें। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। नेक्स्ट में हमारा था ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है सेव में। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छे से भरना है ये टाइम लेके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। और नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है एकेडमिक्स, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसके बाद FYCSS, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट यहाँ पे भर लिया। अब हम जाएंगे ऐड एकेडमिक में। तो यहाँ पे हम प्लस में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोर्स लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं अगर मैं BTech, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है। तो कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं जो आपके कॉलेज का नाम है। उसके बाद परसेंटेज CGPA जो आपको मिलता है कॉलेज में वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या परस्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है ईयर। तो ऐसे ऐसे करके आप सारी चीज़ें यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, कॉन्टैक्ट इन्फो और एकेडमिक्स। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे भर सकते हैं आपने कौन से कंपनी के लिए काम किया, आपका डेजिग्नेशन क्या था। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कि आप उसमें अभी काम कर रहे हैं या आपने काम छोड़ दिया है। उसके बाद आपको ड्यूरेशन देना है कि कितने से कितने साल तक आपने काम किया वहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल देना है। तो आप जो रोल पे आपने काम किया था उस कंपनी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भर देने। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे सेव। तो यहाँ से हमारी 3 चीज़ें हो गई, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस। उसी तरह करके आपको सारी चीज़ें भर देनी है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बताता हूँ वो 8 नंबर पे फ़ोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पे फ़ोटो साइन में आपको आना है। उसके बाद अलाउ परमिशन में क्लिक करना है। उसके बाद इसको अलाउ कर देना है और यहाँ पे आपको अपने यहाँ पे आप क्लिक करेगा तो आप फ़ोटो अपना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है फिर से। तो यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आप गैलरी से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव में। हमारे फ़ोटो आ चुका है। हम सिग्नेचर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर दे सकते हैं अगर आपका फाइल के रूप में मौजूद है, या फिर आप यहाँ पे अपना साइन कर सकते हैं डिजिटली। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव। तो यहाँ से आपका फ़ोटो सिग्नेचर आ गया है। अब हम पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो और सिग्नेचर दे दिया है। अब यहाँ पे और भी सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कवर लेटर आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल डेट, एड्रेस और यह सारी चीज़ें कि आपको कुछ लिखना है अपने बारे में कि आपको कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुल मिला के अगर आप इस ऐप को एक्सप्लोर करिएगा अच्छे से तो आप समझ जाइएगा आपको करना क्या क्या है। मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी है। उसके बाद आपको अपना रिज्यूम बनाने के लिए क्लिक करना है जनरेट में। जनरेट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका रिज्यूम किस टाइप का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफेशनल कौन से स्टाइल का होगा, प्रोफेशनल रिज्यूम 1, प्रोफेशनल रिज्यूम 2, प्रोफेशनल रिज्यूम 3। तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको इस रिज्यूम में मिलेगी। अगर प्रोफेशनल रिज्यूम 3 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल रिज्यूम 3 सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको जो भी रिज्यूम बनाना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज ग्रेजुएट रिज्यूम बनाना है तो क्लिक करिए कॉलेज ग्रेजुएट रिज्यूम, इसमें क्लिक करिए और उसके बाद आपको क्लिक करना है जनरेट रिज्यूम में। तो यहाँ से जो है हमारा रिज्यूम बन चुका है, जो कि सिंपल सा है क्योंकि हमने कॉलेज ग्रेजुएट रिज्यूम सेलेक्ट किया था। और ये हमारा फ़ोटो, सिग्नेचर और एकेडमिक डिटेल और वर्क एक्सपीरियंस सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। अगर हम प्रोफेशनल रिज्यूम 1 सेलेक्ट करते हैं और जनरेट करते हैं तो हमारा इस टाइप का कुछ रिज्यूम आता है और इसको अब हम यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
या प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं ईमेल के जरिए या फिर फिजिकल कॉपी से प्रिंट आउट निकाल के। और अगर आपको अपना रिज्यूम देखना है तो क्लिक करिए व्यू में, और यहाँ पे आपने जो 2 रिज्यूम बनाए थे वो यहाँ पे आ चुका है, और इसको क्लिक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम इसको ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, रीनेम करना चाहें तो रीमेल कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा तरीका कि कैसे आप रिज्यूम बना सकते हैं इस ऐप के जरिए मोबाइल से ही। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए, समझ गए, अगर वीडियो आपके काम की होगी। अगर वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल कहते हैं फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।